हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आप मेरे साथ सीख रहे हो FY BCom सैम 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स। ठीक है, और इसके अंदर हम चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एन्युटी के बारे में सीख रहे हैं। इससे पहले भी हमने इसके लेक्चर्स देखे। फर्स्ट जो लेक्चर था, सेकंड जो लेक्चर था, उसमें हमने सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे हमने। ठीक है, आज इस लेक्चर्स के अंदर हम कवर करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके कुछ क्वेश्चंस। राइट, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में ही सीख लिया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को जो कन्फ्यूजन होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, उसमें जो कन्फ्यूजन था, देखिए वो मैंने फर्स्ट लेक्चर में तो बता दिया था, लेकिन आज मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि हम आज जो सीखेंगे वो पूरा बेस होगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे। याद रखिए, ये जो मैं आपको सिखा रहा हूँ ये FY BCom सैम 2 का सिलेबस है और ये रेगुलर बच्चे और आइडियल बच्चे के सिलेबस का पार्ट है। ठीक है, आप अगर आइडियल जाते हो, मुंबई यूनिवर्सिटी से अपना सिलेबस कवर कर रहे हो, तो भी मैंने आपको बताया है कि उसमें जो सिलेबस में आपको इंटरेस्ट एंड एन्युटी भी है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो चैप्टर्स जो रेगुलर बच्चों को सैम 1 सैम 2 में है वो थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है। मतलब कभी कभी कैसा होता है, जो सैम 1 का जो सिलेबस है वो सैम 2 में आ जाता है। ठीक है, ये आइडियल वाले बच्चों लोग के लिए सेम उसी तरीके से सैम 2 का सैम 1 में आ जाता है। ठीक है, एक दो चैप्टर सिर्फ आगे पीछे होता है, बाकी अदरवाइज सब आपका सिमिलर है। और वैसे भी आइडल के जो बच्चे हैं उनका CBSE पैटर्न है, CBCS पैटर्न है बेसिकली। ठीक है, सेमेस्टर वाइज, तो आपको सेमेस्टर वाइज ही करना है। तो ये दोनों के लिए है। और मैं बता दूं कि ये जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे करवाने वाला हूँ ये मनन प्रकाश सिंह की टेक्स्ट बुक है। ठीक है, आप इससे फॉलोअप कर लीजिए। राइट ना। और आज जो हम सीख रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सीख रहे हैं। देखिए, ये पूरे लेक्चर्स में आपको कोई भी चैप्टर्स, यहाँ तक कि मैंने ये जो सैम 2 का सिलेबस है आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स, उसको मैंने पूरा कवर किया हुआ है। सिर्फ अपने पास 2 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से एक चैप्टर हम कर रहे हैं इंटरेस्ट एंड एन्युटी और दूसरा बचा है लीनियर रिग्रेशंस। ठीक है, तो हम बहुत जल्दी लीनियर रिग्रेशंस भी कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको कोई भी सम्स में डाउट आता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे अपना सिलेबस हो जाएगा हम PYQ को भी सॉल्व करेंगे। PYQ दैट इज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और समझेंगे कि किस तरीके से हम पेपर को अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम्स में। राइट, तो अब मैं जो बताने वाला हूँ ये आपको आपके एग्जाम्स में, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे। मतलब अब मैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट का सम हम करने वाले हैं वो 3 से 4 मार्क्स के लिए बनने वाले हैं। राइट, तो पहले मैं बता दूं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसके आगे जो जाता है इंटरेस्ट, ठीक है, या उसमें और इंटरेस्ट ऐड होता है सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, उसको हम कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने समझा दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया है कि 1 लाख डिपॉजिट किया बैंक में। ठीक है, और मैंने उसको रख दिया 5 ईयर्स के लिए। कितने ईयर्स के लिए? 5 ईयर्स के लिए मैंने बैंक में रख दिया। ठीक है, अब मैंने 5 ईयर्स के लिए रख दिया तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये फिक्स डिपॉजिट जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे साउंड में आ रहा है या सुनने में आ रहा है। तो मैं जब 5 ईयर्स के लिए मैंने 1 लाख को रखा, डिपॉजिट किया, तो बैंक ने मुझे क्या बोला, आपको क्या होगा कि एवरी ईयर्स एनुअली पैटर्न पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा 8%। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, क्या होगा, मुझे 1 लाख पे 8% मुझे इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो 1 लाख, ठीक है, और मुझे इंटरेस्ट मिलेगा 8% पर एनम, मतलब एनुअली बेसिस पे है। तो ये 1 लाख मैंने डिपॉजिट किया हुआ है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल अमाउंट। अब ये प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? जो मैं डिपॉजिट करता हूँ, जो मैं सामने से देता हूँ, ठीक है, वो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, और बैंक मुझे क्या कर रहा है, रेट दे रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, तो उसको मैं आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। और मैंने बताया कि कितने ईयर्स के लिए मैंने डिपॉजिट किया है, 5 ईयर्स। ठीक है, 5 ईयर्स में मैंने डिपॉजिट किया हुआ है। तो बैंक ने क्या कहा, मुझे 8% पर एनम, यानी 1 साल का मुझे 8% इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं सीधा सीधा इधर कैलकुलेट करूँ कि 1 लाख का 8%, तो मुझे फर्स्ट ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा क्लास, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा 1 लाख, 1 लाख का 8% 8,000 होता है। राइट, अब मुझे जो सेकेंड ईयर पे इंटरेस्ट मिलेगा क्लास, वो कितने पे मिलेगा? वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा अब। ठीक है, अब वो 1 लाख पे नहीं मिलेगा, अब वो मुझे मिलेगा 1,08,000 पे 8%। ठीक है, कितना? 1,08,000 पे 8%। ये जो इंटरेस्ट मिला ना, ये इंटरेस्ट क्या होगा, इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास जो अमाउंट आएगा इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे मिलेगा। कितना हो गया? ये 8,640 मुझे अब मिलेगा। ठीक है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया। अगर सिमिलर इसी तरीके से देखा जाए थर्ड ईयर का,
ठीक है। अब थर्ड ईयर पे मुझे कितना कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 8% मिलेगा। लेकिन अब मेरे पास जो अमाउंट है वो चेंज हो गया, पहले 1 लाख था, अभी 1 लाख से कितना हो गया, 1,08,000। अब थर्ड ईयर में कितना हो जाएगा, 1,08,000 प्लस ये, ठीक है, 1,08,000 प्लस 8,640 कर देंगे हम लोग, तो 1,16,640, और इसका फिर मुझे 8% मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा, अमाउंट इंक्रीज होते रहेगा, आप समझ रहे हो। अभी ये आगे ऐसा कंटिन्यू होगा, ठीक है, 4 ईयर्स 5 ईयर्स का ऐसा कंटिन्यू होते जाएगा। तो इसके अंदर जो मुझे टोटल फाइनली जो इंटरेस्ट मिलेगा वो क्या बन जाएगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इसमें क्या होगा, आपका फर्स्ट ईयर प्लस सेकेंड ईयर प्लस थर्ड ईयर, ठीक है, प्लस फोर्थ ईयर प्लस फिफ्थ ईयर के जितने भी इंटरेस्ट है ये सब ऐड हो जाएंगे। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा, राइट। और इस कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं ना, अमाउंट निकाल सकते हैं, क्लास क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट। ठीक है, तो बेसिकली कैसा होता है ना कि जब आपने जो सीखा हुआ है बचपन से, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, पहले तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट जब सुनते हैं तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, ए। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, ए इक्वल्स टू पी इन द ब्रैकेट 1 माइनस, ठीक है, सॉरी हाँ, 1 माइनस R अपॉन 100, यहाँ पे प्लस आएगा R अपॉन 100 और पावर में क्या आएगा, N। इस तरीके का हमने फॉर्मूला सीखा हुआ है, ठीक है, बचपन में। तो ये जो ए होता है ना, ये होता है अमाउंट। क्या होता है, ये अमाउंट, या तो इसको हम एक्यूमुलेटेड अमाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमें फाइनल अमाउंट जो मिलने वाला है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। और पी क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब मैंने कितना डिपॉजिट किया हुआ है और मुझे कितना मिलेगा। अभी देखो इसमें कैसे ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपका इंटरेस्ट भी ऐड हो गया। ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, अमाउंट मिल जाएगा। जैसे बताया ना, ये जो अमाउंट देख रहे हो ये क्या हो गया, ए हो गया अमाउंट, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ये देख रहे हो ये क्या हो गया, एक्यूमुलेटेड अमाउंट। ये 3 ईयर्स के लिए एक्यूमुलेटेड हो गया, ये 2 ईयर्स के लिए हो गया। सेम उसी तरीके से मैं 5 ईयर तक जाऊंगा तो मुझे 5 ईयर तक का एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट मिल जाएगा, राइट। तो लेकिन हम कंपाउंड इंटरेस्ट ना इस मेथड से नहीं करते। ठीक है, ये मेथड कैसा थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला कैसा है, इसमें देखिए, ये जो आर है ना उसको हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, आई से। आई क्या होता है आपका, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, और आर भी क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है। तो अब मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा यहाँ पे, देखो ए इक्वल टू, सेम है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे अपना फॉर्मूला आएगा P इन द ब्रैकेट 1 प्लस ये R है ना, R के प्लेस पे क्या लिखूंगा, I, और इधर पे N के प्लेस पे N। ठीक है, कुछ चेंजेस नहीं किया। देखिए, R अपॉन 100 लिखो या I अपॉन 100 लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही है। जब भी हम रेट के बारे में बात करते हैं तो वो हमेशा परसेंटेज में होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलेंगे तो भी क्या होगा, वो परसेंटेज में होगा। आप अपन में 100 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, फॉर्मूला में देखिए जब हम सॉल्व करेंगे तो अपन में 100 लिखेंगे, या तो हम सीधा मतलब इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। अभी कैसा ये 8% है ना, तो मैं 8% को कैसे लिख सकता हूँ, 0.08 भी लिख सकता हूँ। मैंने क्या किया यहाँ पे, 8 को मैंने 100 से डिवाइड कर दिया तो 0.08 आ गया। ठीक है, आप कैलसी कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग, अब ये तो मुझे ए मिल गया क्लास, ये क्या मिल गया, मेरा अमाउंट मिल गया। अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, कि मतलब मुझे 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लूँगा। फॉर्मूला क्या है इसमें, पहला ये ए क्या, अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। अभी देखो ए ना, यहाँ पे ए के प्लेस पे क्या है, ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। ए के प्लेस पे P इन द ब्रैकेट 1 प्लस I पावर N और माइनस P, ये क्या हो गया, सिम कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ, तो ये जो फॉर्मूलाज है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, ए मतलब एक्यूमुलेटेड अमाउंट, या अमाउंट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा। ठीक है, और आपको कभी कभी आर फाइंड आउट करना है, मतलब आई फाइंड आउट करना है, या एन फाइंड आउट करना है, या पी फाइंड आउट करना है, या ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में बनने वाले हैं। आई होप क्लास की ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, तो हम अभी मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे, जो कि लास्ट वीडियो में हमने इलस्ट्रेशन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था, जो कि वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का जो इलस्ट्रेशन था वो पूरा सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे था। आज जो हम कर रहे हैं वो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे।
तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। अगर आप मनन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसका पेज नंबर 51 है। चलिए यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले इलस्ट्रेशन नंबर 1 का क्वेश्चन समझा दूं, देन उसके बाद फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹15,000, ठीक है, इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम, कंपाउंडेड एनुअली कैलकुलेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक अमाउंट है 15,000 जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 8% पर एनम बेसिस पे, और अपना कंपाउंडेड लगा हुआ है एनुअली, मतलब मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो एनुअली बेसिस पे मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? तो इसमें 3 कंडीशन दिया गया। एक्चुअली आपके टेक्स्ट बुक में आप देखोगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के साथ साथ उन्होंने सोल्यूशन ही कर दिया हुआ है पहले। तो इन्होंने 3 कंडीशन दिया हुआ है। इन्होंने फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अमाउंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिखा AMT, अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स। आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला हुआ है कि बताना है कि अमाउंट आफ्टर 3 ईयर्स कितना होगा। देखिए 3 साल के बाद आपके पास कितना अमाउंट आएगा। तो अभी समझ गया होगा कि हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया था। ठीक है, इस तरीके से नहीं करके हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, अमाउंट। ठीक है, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P इन द ब्रैकेट 1 + I⁻T। तो इसमें क्या क्या चाहिए आपको, इसमें चाहिए आपको P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल अमाउंट। तो कितना है ये, 15,000 हमने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, राइट यहाँ तक। फिर इसके बाद N क्या है, यहाँ पे बोला 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 ईयर्स क्या हो जाएगा, N। फिर इसमें I ले लेते हैं। ठीक है, I कितना दिया हुआ है, इसमें 8% दिया हुआ है पर एनम बेसिस पे। क्लियर यहाँ पे? तो अमाउंट का यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, A = सेम फॉर्मूला यहाँ पे, P इन द ब्रैकेट 1 + I⁻N। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे 8% आ गया। 8% को मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो कितना आएगा, 0.08। ठीक है, 0.08 आएगा क्लास। ठीक है, परसेंटेज नहीं लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, 0.08, राइट। अपना परसेंटेज का जो 100 होता है ना वो रिमूव हो गया, क्योंकि हमने डिवाइड कर दिया हुआ है। अभी यहाँ पे A तो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, और इसमें P की वैल्यू कितनी है, 15,000। इधर लिखा हमने 15,000। 1 सेम होगा इसमें। I की वैल्यू कितनी है, 0.08, और N कितना है अपने पास, 3 ईयर्स। ठीक है, मुझे 3 साल तक इंटरेस्ट मिलता रहेगा, क्योंकि 3 साल तक मैंने 15,000 को डिपॉजिट कर दिया है। ओके, तो अब इसका हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको ब्रैकेट में प्लस करके फिर इसका पावर करेंगे क्लास। पावर कितना करना है, 3। तो दैट इज इसको प्लस करो, 1.08 हो गया, और इसका क्यूब या पावर 3। चलो, तो 15,000 इंटू इसका पावर करेंगे, तो जो इसका पावर वैल्यू है क्लास 1.25, ठीक है, 2597। देखिए इसको कैसे करना है, यहाँ पे 1.08 है, देखिए इसको 3 टाइम आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको मालूम है। ठीक है, तो आप इसको कैलसी से इजी तरीके से कर सकते हो, या तो आप 2 बार करो और 1 बार क्या करो, इक्वल दबा दो। ठीक है, समझ लो आप, तो 3 बार हो जाएगा। मतलब मैं क्या किया, 1.08 लिखा, फिर इंटू किया, मतलब जो मल्टीप्लीकेशन का बटन है उसको प्रेस किया, फिर 1.08 किया, राइट। तो 2 बार मेरा आंसर आ गया। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इक्वल दबाने के बाद आंसर आता है, फिर मैं अगेन एक बार इक्वल दबा दूंगा ना, तो मुझे ये वाला आंसर मिल जाएगा। अभी मैं मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एक बार इक्वल दबाया, जो फाइनल आंसर आएगा, फिर अगेन एक बार दबा दोगे तो ये वाला आंसर आ जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे अब क्या करना है आपको, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो इसका जो मल्टीप्लाई वैल्यूज आएगा वो आएगा 18,000, ठीक है, 895.68। ठीक है, ये मुझे 3 साल के बाद मिलेगा। अगर मैंने 15,000 डिपॉजिट किया तो मुझे 18,000, ठीक है, मतलब 18,895.68 मिलेगा। अगर मैं इसको अप्रोक्स ले लूँ तो मुझे कितना मिलेगा, 18,896 रुपीज़। समझो यहाँ पे, तो ये मेरा अमाउंट हो गया। ए की वैल्यू मुझे मिल गई यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते, देयरफॉर अमाउंट आफ्टर, ठीक है, 3 ईयर्स इज ₹18,896। ये जो फर्स्ट कंडीशन था, आप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि आपको किस तरीके से 3 ईयर का इंटरेस्ट निकालना है। नेक्स्ट, इसमें आप सेकंड जो पार्ट दिया हुआ है, देखिए वो लिखा हुआ है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट इन द 3 ईयर्स। ठीक है, तो 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। ठीक है, आप दोनों में से कोई भी यूज़ करो, दोनों सही है।
अभी मुझे सेकेंड कंडीशन में क्या लिखा हुआ है कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू कितना होगा ना, तो वो लिख लेते हैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ मैं। सेकेंड वन, टोटल, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा हुआ मैं यहाँ पे कंपाउंडेड इंटरेस्ट इन 3 ईयर्स, ठीक है, इन 3 ईयर्स। तो अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, शॉर्ट में सी आई इक्वल टू ए माइनस पी, ठीक है। ए मतलब अमाउंट, ये जो अभी अमाउंट है, और प्रिंसिपल अपने को गिवन है यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे लिख लेते हैं। ए कितना है यहाँ पे 18,896 है, उसमें से मैंने क्या किया 15,000 माइनस कर दूंगा क्लास, है ना। तो मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा, कितना मिलेगा 3,896। देखिए सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया जो कि पूरा फॉर्मूला बेस्ड था। फिर यहाँ पे नेक्स्ट दिया हुआ है कि इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर। अब यहाँ पे क्या पूछा है आपको कि बताना है कि इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर कितना होगा, मतलब थर्ड ईयर में मुझे डायरेक्टली इंटरेस्ट कितना मिलेगा, समझे आप। मतलब देखो कैसा, यहाँ पे मुझे फर्स्ट ईयर पे इंटरेस्ट कितना मिला 8,000, सेकेंड ईयर पे कितना मिला इतना 8,640, तो थर्ड ईयर में मुझे कितना मिला होगा ये बताना है आपको, सीधा आपको थर्ड ईयर का बताना है। तो उसके लिए ना फॉर्मूला है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट फॉर, ठीक है, केथ, उसमें के ठीक है, केथ ईयर मतलब या nth ईयर, ऐसा भी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखते हैं n मतलब n ईयर्स, तो इसका फॉर्मूला आएगा n ईयर्स या n पीरियड्स। तो इसका फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे, ये वाला सेम फॉर्मूला आएगा या ये वाला सेम फॉर्मूला आएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखना है आपको, इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो इसमें होगा p इन द ब्रैकेट 1 प्लस i, ठीक है, ये हो गया। फिर पावर में यहाँ पे n होता है, n मतलब कंपलसरी आपको दिया गया उतने ईयर्स, लेकिन यहाँ पे पूछा कि थर्ड ईयर में कितना होगा, ठीक है, ऐसा कंटिन्यूसली नहीं बताना है आपको फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, सीधा आपको डायरेक्टली बताना है कि थर्ड ईयर में कितना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे n लिखे है ना, तो n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा n माइनस 1। फिर इसको इंटू कर देना है i से, ठीक है, क्या करना है इसको इंटू i कर देना है, i मतलब वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अपने पास, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे है, चलो अभी इसको यूज करते हैं हम लोग। तो ये सब आप फॉर्मूलाज का स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ये पूरे सिलेबस के अंदर, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट nth ईयर के लिए निकालोगे। मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूँ बेसिकली। चलिए क्लास, फिर हम लोग यहाँ पे nth ईयर निकाल लेते। तो यहाँ पे लिखता है थर्ड पार्ट है इसका, क्या निकालना है हमें, इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर्स, ठीक है, ये निकालना है। तो अभी मैंने फॉर्मूला क्या बताया, इंटरेस्ट इन द थर्ड ईयर, तो उसका फॉर्मूला आएगा इसमें p लिखेंगे हम लोग, p इन द ब्रैकेट 1 प्लस i पावर n माइनस 1, और इधर पे भी i, ठीक है। p कितना है अपने पास 15,000, कितना है 15,000, ठीक है, 1 प्लस i की वैल्यू कितनी 0.08 है, ठीक है, और इधर पे n माइनस 1 लिखा हुआ है, n कितना है 3 है, तो 3 में से हम क्या करेंगे 1 माइनस करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और इसका इंटू करना है 0.08 में, समझ। तो फर्स्ट हम इसको प्लस करके सॉल्व करेंगे, तो 15,000 ये हो गया, इसको प्लस करते हो 1.08 हो गया, और इसका स्क्वायर और इंटू 0.08, ओके। अब इसका स्क्वायर करेंगे क्लास, 15,000 कितना आएगा इसका स्क्वायर, ओके, इसका आंसर आएगा 1.1664, ठीक है, और इंटू 0.08। अभी हम क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे क्लास, ठीक है, ये सबका, तो आंसर आएगा 1399, ठीक है, पॉइंट में 68। तो हम इसको थोड़ा सा अप्रोच वैल्यू ले लेंगे, तो अप्रोच वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 14,000, ठीक है। तो मुझे थर्ड ईयर्स में सीधा कितना मिलेगा 1,400 का अमाउंट मिलेगा क्लास, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर इंटरेस्ट इन थर्ड ईयर, ठीक है, इज ₹1,400, समझ गए यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्लास आप लोग क्या करो, अप्रोच डाल दो, मैंने यहाँ पे अप्रोच नहीं डाला, इधर पे इक्वल लिखा मैंने, ठीक है, समझो यहाँ पे। तो ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे गिवन था, इसमें 3 कंडीशन था, एक तो अमाउंट निकालना है, दूसरा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, और थर्ड जो क्वेश्चन था वो आपको सीधा थर्ड ईयर का इंटरेस्ट पूछा था वो निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड ईयर आए, 5 ईयर्स आए, या कितना भी ईयर्स आए, तो आपको क्या करना है, ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। ये वाला जो फॉर्मूलास है ये आपको सेम इसी तरीके से फॉलोअप करना है, राइट। तो 5 क्लास की ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 11 था, ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया,
अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे। ओके दोस्तों, अभी हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो 12 लिखा हुआ है द एक्यूमुलेटेड वैल्यू ऑफ द सर्टन प्रिंसिपल, ठीक है, आफ्टर 3 years is 6,655 and after 4 years it become 7,320.5. तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि आपको एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू गिवन है एट अ सर्टन प्रिंसिपल, ठीक है। एक प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया क्लास, कि आपने कितना डिपॉजिट किया है, ठीक है, वो एक सर्टन प्रिंसिपल है। मतलब आपने कितना डिपॉजिट किया है, इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी उसके बारे में नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया हुआ है, ठीक है। आपको क्या बताया हुआ है सीधा कि एक अमाउंट आपको मिलेगा 3 साल के बाद, राइट, और वही अमाउंट 4 साल के बाद कितना हो जाएगा 7,320.5, ठीक है। मतलब 4 ईयर्स के बाद आपको 3 साल में 3 ईयर्स में कितना मिलने वाला है 6,655 मिलने वाला है, एंड उसका 1 साल और आगे जाएगा, यानी कि 4th ईयर में वो अमाउंट हो जाएगा 7,320.5। तो आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, राइट। तो करना क्या है क्लास, बहुत ही सिंपल सा, पहले जो गिवन है उसको राइट डाउन कर लो। जैसे कि आपको एक एक्यूमुलेटेड वैल्यू गिवन है, मतलब आपको क्या गिवन है, ए गिवन है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया। ए का मतलब क्या होगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू या एक्यूमुलेटेड अमाउंट होगा। तो यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है आपको, और ये अमाउंट कितना है 6,000, ठीक है। ऐसा लिखते हैं इन द ईयर, ठीक है, इन द थर्ड ईयर, इन द थर्ड ईयर, ठीक है। द अमाउंट is 6,655 अमाउंट है ना, तो रुपीज डालो यहाँ पे। ओके, दैट इज मीन्स ए की वैल्यू आ गई ₹6,655, और यहाँ पे थर्ड ईयर दिया हुआ है, मतलब एन दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितनी है 3 years, राइट। क्योंकि इसमें 2 पार्ट दिया है, एक तो 3 years दिया हुआ है, दूसरा 4 year दिया है, तो हम दोनों को अलग अलग शो करेंगे। अभी ये थर्ड ईयर मिल गया ना, तो हमें पहले थर्ड ईयर के हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का, मतलब अमाउंट का, ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, ए इक्वल्स टू क्या है, पी इन द ब्रैकेट, राइट, 1 + i पावर n, ये होल पावर n है यहाँ पे, ये अपना अमाउंट का फॉर्मूला है। क्लियर यहाँ पे। अभी अमाउंट की प्लेस वैल्यू को 6,655 इक्वल्स टू पी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, क्योंकि पी की ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, +1 + i भी नहीं पता, i भी फाइंड आउट करना है, n कितना है 3। समझो यहाँ पे। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, दे देते हैं इसको, ये जो 3 ईयर्स के बेसिस पे हो गया। अगेन यहाँ पे स्टेटमेंट दो, सेम स्टेटमेंट देना है, इन द 4th ईयर, कितना, इन द 4th ईयर द अमाउंट इज रुपीज, ठीक है, 7,320.5, इतना हो गया। तो दैट इज में ए मिल गया हमें ₹7,320.5, फिर इसमें हमें एन मिल गया, एन कितना है 4, ठीक है। तो 4 ईयर, इधर पे 3rd ईयर, इधर पे 4th ईयर, राइट। तो फॉर्मूला एक बार हमने लिख दिया, तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, तो सीधा वैल्यू रखते हैं। अभी इधर आएगा 720.5 इक्वल, पी सेम रहेगा 1 + i रहेगा यहाँ पे, और पावर में 4 रहेगा, ठीक है। ये हो गया सेकेंड, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिवाइड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, लिखेंगे डिवाइडेड इक्वेशन नंबर 1/2, ऐसा लिखते हैं। इक्वेशन नंबर 1/2, तो इक्वेशन नंबर 1 के अपने पास वो पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन नंबर यहाँ पे 2 को लिखते हैं और यहाँ पे 1 लिखते हैं क्लास, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉलर अमाउंट है और ये बिगर अमाउंट है, ठीक है। तो वैसा करते हैं, तो 2 को हम 1 से डिवाइड करते हैं, तो 2 के अपने पास 7,320.5 है, और इक्वल में क्या, पी 1 + i पावर 4, इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। ऐसा होल डिवाइड नहीं करना है इसमें, इधर आएगा 6,655, ठीक है, बीच में ये इक्वल का साइन रहेगा बीच में, और इधर पे p, इधर पे 1 + i पावर में क्या रहेगा 3। अभी देखो इधर से ना p ये कैंसिल हो गया, ये कितना टाइम है 3 टाइम है, और ये कितना टाइम है 4 टाइम है, तो हमने क्या किया, उसको 3 टाइम कैंसिल कर दिया, तो बचेगा कितना 1 टाइम बचा है, देखिए ये 1 टाइम बचा, इसको हम डिवाइड कर देंगे क्लास। तो इसका आंसर आएगा 1.1, ठीक है, कितना आएगा 1.1 इक्वल्स टू क्या आ गया 1 + i आ गया क्लास। समझो, ये वैल्यूज आ गई।
अभी इधर पे 1 प्लस है ना, इस साइड आएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देयरफॉर 1.1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ गया, आई हो गया। तो आई इक्वल्स टू, इसको माइनस कर दो क्लास, तो कितना आएगा 0.1। ठीक है, अब ये आई की वैल्यू आ गई, क्या आ गया आई की वैल्यू 0.1। देखिए आई क्या होता है ना, अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको ना हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे देखो आई इक्वल्स टू, आई इक्वल्स टू क्या होगा इसमें, 0.1 इंटू 100 हो जाएगा क्लास। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, तो हमें एग्जैक्ट आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 10%। ये आ गई आई की वैल्यू। ठीक है, ये आई की वैल्यू नहीं रहेगी। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर रेट ऑफ, क्या आ गया ये, इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। ठीक है, तो इसमें तो हमें पहले तो पूछा था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, वो मैंने बता दिया। अब मुझे क्या पूछा हुआ है इसमें, प्रिंसिपल अमाउंट। देखो अभी मुझे आई की वैल्यू आ गई ना, आई की वैल्यू क्या करूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इधर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 किसी एक में मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। या तो आप इक्वेशन नंबर 1 को चूज कर लो या 2 को, दोनों में सेम आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 को ही चूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, पुटिंग या प्लेसिंग, ठीक है, पुटिंग आईज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या है, ये रहा अपने पास इक्वेशन नंबर 1, 6655 इक्वल्स टू पी। ठीक है, 1 प्लस आई की प्लेस पे क्या रखूंगा अभी मैं, 10%। ठीक है, या तो देखो यहाँ पे आई की वैल्यू है ना, आई की वैल्यू क्या है 0.1, 0.1 सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने। और यहाँ पे एन कितना है 3, एन कितना है 3, इधर रखूंगा पी, इसको मैं प्लस करता हूँ तो 1 + 1 क्यूब हो गया, इधर पे 6655। ओके, अब मैं इसका क्यूब करता हूँ। ठीक है, p इसका क्यूब कितना होगा, 11 है ये, 11 का क्यूब होता है 1.331। ठीक है, अगर सिर्फ 11 होता तो 1331 होता है, अगर 1.1 है तो इस तरीके से होगा। 6655 इधर पे हो गया, ये मल्टीप्लीकेशन है ना, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्लास, मतलब 6655 को मैं डिवाइड कर दूंगा 1.331 से। राइट, देखिए ये 11 के टेबल में आता है और ये भी 11 के टेबल में आता है। ठीक है, ये मैं मैनुअली बता रहा हूँ आपको, अगर आपको मैनुअली करना है तो। ठीक है, मैनुअली नहीं करना है हमें तो सीधा कैलसी यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, कैलसी से इसको डिवाइड कर देंगे। लिखता हूँ देयरफॉर p इक्वल्स टू, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा, 5000। कितना मिल जाएगा, 5000। ठीक है, तो मेरा p आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस, ठीक है, द प्रिंसिपल अमाउंट या प्रिंसिपल इज ₹5000। ठीक है, तो आई क्लास की ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 12 था, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब भी आपको ऐसा 2 इयर्स का दिया रहेगा तो आपको क्या करना है, इसको डिवाइड कर लेना है क्लास। ठीक है, तो चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम मूव ऑन करते हैं अभी इलस्ट्रेशन नंबर 13 पे। ठीक है, मैं आपको 13 यहीं पे बता देता हूँ, 13 भी इसी तरीके से सॉल्व करना है। 13 का क्वेश्चन है क्लास, अ सम ऑफ ₹12,000 बिकम 17,280। ठीक है, और एट 20% कंपाउंडेड इंटरेस्ट पर एनम, फाइंड द पीरियड। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीरियड फाइंड आउट करना है, मतलब एन यानी कि नंबर्स ऑफ ईयर्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, ये इलस्ट्रेशन नंबर 13 करते हैं अभी हम लोग। इसमें आपको दिया हुआ है कि अ सम ऑफ ₹12,000, मतलब मैंने 12,000 क्या किया है, डिपॉजिट किया है, तो ये प्रिंसिपल हो गया 12,000। ठीक है, फिर मुझे एक अमाउंट मिलेगा, एक नंबर या सर्टन ऑफ ईयर के बाद मुझे एक अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट कितना है 17,280। राइट, और मुझे यहाँ पे आई गिवन है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, 20% पर एनम बेसिस पे। मुझे इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ ईयर क्या होगा या सर्टन ऑफ ईयर्स कितना होगा, कि जब मेरा 12,000 का अमाउंट कितना बन जाएगा, 17,280। क्लियर, देखिए अभी इसमें ये क्वेश्चन के अंदर आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिंपल सा अमाउंट का फॉर्मूला यूज करना है। चलिए यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला होता है p इन द ब्रैकेट 1 + i पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला अपने पास, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। अभी ए की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 17,280 इक्वल्स टू p कितना है मेरे पास, 12,000।
फिर इसमें लिखा हुआ है 1 प्लस आई कितना है, आई की वैल्यू को 20% है, 20% है ना, मतलब 20/100 है क्लास, और एन की वैल्यू आपको तो फाइंड आउट करना है। ठीक है, अभी देखो ये दोनों क्या होता है मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 17,280 डिवाइड बाई 12,000 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा क्लास 1 प्लस, इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0 0 कैंसिल हो गया, तो 0.2 पावर में n आ गया यहाँ पे। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.2 आ गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ दोनों को प्लस कर लेता हूँ, 1.2 पावर में n आ गया। ठीक है, प्लस कर लिया मैंने, और मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ क्लास, आप सीधा कैलसी से इसको डिवाइड कीजिए तो आंसर आएगा 1.44, कितना आएगा 1.44। ठीक है, अगर मैं डेसिमल यहाँ से रिमूव करता हूँ ना, राइट, तो ये 144 है और ये कितना 12 है। अब मुझे मालूम है ये 144 क्या होता है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर करूँगा तो कितना मिलेगा 144 मिलेगा मुझे, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूँगा इसको ना इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा, इस फॉर्मेट में, क्योंकि मुझे अभी ये तो मालूम होगा कि ये किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1.2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंट है, यहाँ पे भी पॉइंट है क्लास, समझो, तो 1.2 का स्क्वायर कितना होगा 1.44 होगा। आप क्या कर सकते हो, कैसे फाइंड आउट कर सकते हो ये भी बता देता हूँ मैं। ये 1.44 लिखा अपने अपनी कैलसी में। ठीक है, आप देखोगे लेफ्ट हैंड में ना एक स्क्वायर रूट का बटन होगा, आप देखो वहाँ पे कौन सा बटन होगा, ऐसा स्क्वायर रूट का बटन होगा, उसको प्रेस कर दो, ये आंसर आएगा, क्या आएगा 1.2 आएगा। और ये स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, पावर में 2 होता है। ठीक है, जब हम क्यूब रूट के बारे में बात करें तो पावर में 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 1.2 पावर में n, तो 1.2 सेम है क्लास, उसको रिमूव कर दो, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो देयरफॉर n इक्वल टू कितना आ गया 2। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए था, ये नंबर ऑफ ईयर चाहिए था, तो यहाँ पे लिखूंगा द नंबर ऑफ द पीरियड, द नंबर ऑफ पीरियड नहीं लिखता हूँ, ईयर्स लिखता हूँ, द नंबर ऑफ ईयर्स इज 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इल्यूस्ट्रेशन नंबर 13 भी कंप्लीट कर लिया हुआ है। ठीक है, ये एक इजी मेथड था, ठीक है, और इजी टाइप का क्वेश्चन भी था ये। आई होप क्लास की ये जो इल्यूस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 12 ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 14 पे। ओके क्लास, अभी हम मूव ऑन करते हैं इल्यूस्ट्रेशन नंबर 14 पे। तो इल्यूस्ट्रेशन 14 गिवन है, फाइंड द फाइनल अमाउंट ऑफ द ₹10,000 at 9% per annum in 3 years compounded half yearly, राइट। देखिए क्वेश्चन पे ज़्यादा कोई डिफिकल्टीज नहीं रखा है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है कि आपको फाइनल अमाउंट यानी कि ए फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, ए आपको फाइंड आउट करने बोला हुआ है। अब इसमें क्या दिया हुआ है, पी दिया हुआ है, पी यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, कितना है 10,000, राइट। फिर इसमें आपको आई दिया हुआ है 9%, बट जो 9% है ना वो 3 ईयर्स के लिए गिवन है, मतलब आपको एन दिया हुआ है, यहाँ पे एन कितना है 3 ईयर्स। बट ये 3 ईयर्स को कैसा बताया हुआ है कि जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 3 साल तक वो हाफ ईयरली मिलेगा। अभी आप समझो ये जो मुझे इंटरेस्ट मिला ये किस बेसिस पे मिला हुआ है, पर एनम बेसिस पे, कितना पर एनम, मतलब एक साल में मुझे कितना मिला हुआ है 9%, राइट ना। और मुझे यहाँ पे बोला हुआ है कि आपको हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली, राइट ना। अभी हाफ ईयरली से क्या मतलब होगा वो देखते हैं। देखो मुझे इंटरेस्ट एक साल में कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, याद रखिए। हाफ ईयरली बोला है मतलब मुझे 9% क्या होगा कि 2 बार मिलेगा, राइट। अभी यहाँ पे क्या बोला हुआ है, हाफ ईयरली बोला हुआ है, ठीक है। तो अब ये जो 9% है वो क्या है मेरा पर एनम बेसिस पे, एक साल में कितना परसेंट मिलता है मुझे 9% मिलता है। तो ऐसा मुझे कितने साल तक मिलता रहेगा, 3 साल तक मिलता रहेगा, ठीक है। तो इसको ना कैसे कर सकते हैं, हाफ ईयरली दिया है ना तो इसको हाफ कर देते हैं क्लास, 9% को हम क्या करेंगे ना हाफ कर देंगे, ठीक है। सेम उसी तरीके से जब यहाँ पे 3 ईयर्स है ना, 3 ईयर्स को हाफ नहीं कर सकते। 3 ईयर्स का मतलब क्या होगा, एक साल में 2 बार मिलेगा, तो 3 साल में कितनी बार मिलेगा मुझे 6, तो इधर पे 6 आ जाएगा, ठीक है। हाफ ईयरली रहेगा तो क्या होगा, इधर पे 6 आ जाएगा। 6 ईयर में लिखेंगे यहाँ, तो 6 टाइम मिला हुआ है अपने को, इधर क्या आएगा 6 टाइम आ जाएगा क्लास, क्या आएगा इधर पे टाइम 6 टाइम। ओके, तो अब हम क्या कहते हैं ना, ये जो 9% है ना इसको डिवाइड करते हैं। 9% का मतलब क्या होता है 0.09/2 होता है क्लास, राइट। अगर मैं इसको और डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा 0. ठीक है 045 इस तरीके से,
समझ आप लोग यहाँ पे। तो ये क्या हो गया मेरा, अभी मुझे आई की वैल्यू मिल गई 0.045 मिल गए, और एन मतलब 3 ईयर्स है। 3 ईयर्स का मतलब क्या होता है, मुझे 3 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, लेकिन हाफ ईयर होने पे 6 टाइम मिलेगा मुझे। तो मेरी अभी एन की वैल्यू कितनी हो गई है, 6 हो गई है। तो मुझे क्या निकालना है, ए निकालना है। तो सिंपल सा ए का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर एन। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाइड कर दिया हमने। ए की वैल्यू कितनी है नहीं पता, हमें हमें फाइंड आउट करना है। पी कितना है, 10,000, राइट। 1 प्लस आई की वैल्यू कितनी है, आई क्या है अपने पास 0.045, और पावर में कितना आएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ पे एन टाइम हो गया। अब मैं इसको पहले प्लस कर लेता हूँ, 1 पॉइंट, ठीक है, 045 पावर में कितना आ गया 6। 10,000 लिखा यहाँ पे हमने, इसका पावर 6 कर देंगे क्लास, तो आंसर आएगा 1.3023। ठीक है, अब मैं इसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्लास, तो 13023 ये अमाउंट मुझे मिलेगा। समझ यहाँ पे, तो ये हो गया ए। बस क्वेश्चन नंबर 14 इतना ही था क्लास, आपको बस इतने बताना है कि हाफ ईयरली, बच्चे कैसे कंफ्यूजन हो जाते हैं कि हाफ ईयरली आ गया, अब क्या करें। हाफ ईयरली तो हमने किया ही नहीं है, हाफ ईयरली में ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी आपका परसेंटेज है उसका हाफ करो और ईयर का डबल कर दो, बस हो गया। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे हैंस एक्यूमुलेटेड अमाउंट इज ₹13,023। ठीक है, तो ये हो गया इल्यूस्ट्रेशन नंबर 13। मैं आपको इसके सॉरी 14, अब मैं इसके साथ साथ आपको इल्यूस्ट्रेशन नंबर 15 भी बता देता हूँ। चलिए क्लास, 15 क्या लिखा हुआ वो देख लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टन प्रिंसिपल फॉर द 4 ईयर्स, ठीक है, एट 8% पर एनम इज ₹648। तो फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। देखिए क्वेश्चन भी यहाँ पे अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है इसमें वो लिख लेते हैं हम लोग। पहला डिफरेंस दिया हुआ है इसमें, यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंस बिटवीन ना सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है क्लास और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कम होता है। ये डिफरेंसेस है। तो इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है हमें, ₹648 गिवन है, राइट। फिर इसमें मुझे एन दिया हुआ है, नंबर ऑफ ईयर्स 4 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको रेट गिवन है, ठीक है, मतलब आई गिवन है। क्या गिवन है, आई। आई की वैल्यू गिवन है 8%, ठीक है, पर एनम लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं और किस तरीके से लिख सकता हूँ, 0.08, याद रखिए। नहीं समझ में आएगा आप कैल से सीधा डिवाइड कर देना, मतलब 8/100 कर देना। ओके, नेक्स्ट जहाँ पे अभी नेक्स्ट वन गिवन है आपको, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब आपको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी निकालना है। क्या निकालना है आपको, पी। पी आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया हुआ है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है क्लास। फर्स्ट क्या करो आप, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, सेकंड आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो। देखिए, तो हम क्या निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो जिन बच्चों ने मेरा सिंपल इंटरेस्ट का लेक्चर सुना होगा तो उनको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट किस तरीके से निकालते हैं। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है इसका फॉर्मूला, पी इंटू, ठीक है, एन 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 इंटू आई। ठीक है, बेसिकली हम जब सिंपल इंटरेस्ट करते थे तो वहाँ पे आ लिखते थे, यहाँ पे आई लिखा हमने, दोनों सेम है क्लास। ठीक है, ओके, तो पी कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट तो है ही नहीं अपने पास, इनटू एन। एन क्या है, 4 ईयर्स, 4 लिखा, और आई, आई कितना है 0.08, इसका मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम लोग। तो इसमें आएगा P इंटू 0.32। ठीक है, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे। अब इसको ऐसे ही रखेंगे, यहाँ इसको चेंज नहीं करेंगे। फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, अभी हमने किया, क्या आता है, P इन द ब्रैकेट 1 प्लस आई पावर एन, ये अमाउंट का फॉर्मूला था। हाँ, फिर इसमें से माइनस करते हैं हम P, याद रखिए। तो अब आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया अपने पास। तो अपने पास P तो नहीं है यहाँ पे, ठीक है, P हम ऐसे लिख लेंगे। फिर 1 प्लस ये कितना है 0.08 आई की वैल्यू, एन कितना है अपने पास, नंबर ऑफ ईयर 4 है, 4, इधर पे माइनस P। इसको ऐसा कर सकते हैं हम लोग, P कॉमन ले लेते हैं और फिर ब्रैकेट में इसको प्लस कर लेते हैं 1, ठीक है, प्लस 0.8 पावर में कितना 4 माइनस 1, इस तरीके से। तो P लिख लिया हमने, इसका पावर 4 करते हैं क्लास। तो इसका पावर 4 कितना होगा, 1 पॉइंट, ठीक है, 3605 और माइनस 1,
ओके, समझा ये कैसा है। फिर इसमें से P, इसमें से 1 माइनस करेंगे, देखो ये 1 और ये 1 माइनस होगा तो 0.3605 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये इसी फॉर्मेट में है CI। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे डिफरेंस से दिया हुआ है, तो डिफरेंस इक्वल टू, ठीक है, CI माइनस SI। समझे यहाँ पे CI माइनस SI। तो अभी डिफरेंसेस कितना है वो देखते हैं। तो डिफरेंसेस कितना है अपने पास, 648 का डिफरेंसेस है, ठीक है। फिर इक्वल CI कितना है अपने पास, ये वाली वैल्यूज P, ठीक है, इन द ब्रैकेट 0.3605। फिर माइनस करेंगे इसको, फिर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, ये वाली वैल्यूज P इन द ब्रैकेट लिख सकते हो 0.32। अभी अगेन इसमें से कॉमन क्या है, P कॉमन है, P कॉमन ले लिया हमने, तो 0.3605 को माइनस करेंगे 0.32 से, और इधर पे ये डिफरेंसेस वैल्यू ऐसी ही रहेगी 648 इक्वल टू P। अब ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे क्लास, तो देखो अभी 36 है यहाँ पे, कितना ये पॉइंट के बाद 2 डिजिट है ना, 36 में से इसको माइनस कर दो क्लास, तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, मतलब 0 पॉइंट, ठीक है, 0.0405, ठीक है। इसको माइनस किया, 36 में से 32 माइनस किया तो 0.4 हो गया, और ये 0.5 को कैरी कर दिया मैंने। ये मल्टीप्लीकेशन में इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा क्लास, 648 डिवाइड बाई 0.0405 को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं देयरफॉर, और मुझे यहाँ पे P की वैल्यू, क्योंकि हमें कैलसी करना है ना, यहाँ पे डिवाइड करना है, मैनुअली तो करना ही नहीं हमें। तो इसका आंसर आएगा 16,000। कितना आएगा, 16,000। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर द प्रिंसिपल अमाउंट इज ₹16,000। तो ये हो गया आपका इल्यूस्ट्रेशन नंबर 15B, ठीक है। अब क्लास की जो कॉन्सेप्ट था द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब सेम इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी है, लेकिन 16 मतलब इसी तरीके से दैट इज मीन द, इसमें भी आपको गिवन है कि डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन उसके अंदर है, क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर सेम उसी तरीके से आपका 16, 17, 18 एंड 19 है, लेकिन तरीका वही है, मतलब मेथड क्वेश्चन का वही है, लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे पार्ट ऐड कर दिए गए हैं ना कि हमें तो करना ऐसे ही है, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना, सब कुछ करना है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारे स्टेप ऐड होते रहेंगे, राइट, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर्स में करने वाले हैं। आज के लेक्चर्स में बस इतने ही हम कवर करेंगे। आई क्लास की ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई क्लास की ये लेक्चर्स, ये जो वीडियो था, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसी तरीके के इन्फॉर्मेशंस और सिलेबस आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के और भी इन्फॉर्मेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।